मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित आगम का बहुत महान ग्रंथ, इसका अपन लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। और पहले अध्याय की समाप्ति के बाद हम लोग परिशिष्ट के ऊपर स्वाध्याय कर रहे हैं। और इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहा है कि सम्यक दर्शन प्रकट करने का उपाय क्या है। तो कह रहे हैं सम्यक दर्शन प्रकट करने का उपाय ये है कि प्रथम दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव है ऐसा निश्चय करना। देखो, दो द्रव्यों के बीच में तो अनादि अनंत अत्यंता भाव है, लेकिन हमको अपने ज्ञान में निश्चय करना। क्या कहा? हमको अपने ज्ञान में इस बात का निश्चय करना। क्या निश्चय करना? कि दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव है, अर्थात एक द्रव्य किसी को मारता जिलाता नहीं और किसी को सुखी दुखी करता नहीं। नंबर दूसरी बात, प्रत्येक द्रव्य में 6 के 6 द्रव्यों में अगुरु लघुत्व नाम का गुण है ना। तो इस अगुरु लघुत्व गुण का निश्चय करना। अगर आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति चाहिए तो इन बातों का पहले निश्चय करना अपने ज्ञान में। अगुरु लघुत्व तो हमारे पास है, ले हमको पता ही नहीं है कि हमारे पास अगुरु लघुत्व गुण है, शक्ति है। जिस द्रव्य के कारण मैं कभी पुद्गल का काम नहीं करता, पुद्गल मेरा काम नहीं करता, मेरे गुण कुछ भी हो जाए, मेरे गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, एक पर्याय दूसरे पर्याय का कार्य नहीं करती, हमको पता नहीं है तो सही। इसलिए कह रहे हैं निश्चय करना ऐसा है। अब बात चली कि ऐसा निश्चय किया तो शास्त्रों में ही आता है कि द्रव्य कर्म जीव के गुणों का घात करता है। तो कह रहे हैं कि ये व्यवहार का कथन है, परंतु द्रव्य कर्म जीव के गुणों का घात करें, आप ऐसा निरूपण करते हो या ऐसा समझते हो तो आपकी ये मान्यता एकदम मिथ्या है। जैसे दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत भाव है, इसमें कर्म और आत्मा में अत्यंत भाव है। आत्मा कर्म बांधता नहीं और कर्म आत्मा को दुखी करते नहीं। फिर भी उपचार के कथन बहुत हैं। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। कब देते? वे निश्चय से फल आपको कब देते हैं? कि जब आप अपने पुरुषार्थ के दोष से पर लक्ष्य करते हो तो वे दुख में निमित्त होते हैं। ये जीव स्वयं अपने को भूलकर पर पदार्थों में जो अघाती कर्म के उदय में संयोग प्राप्त हुए हैं उनमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है, तो कहा जाता है इसको दर्शन मोहिनी कर्म का तीव्र उदय है। ऐसा है ना, ऐसा कहते हैं ना कि अरे उदय समय क्यों चिंते रे प्राणी, बंद समय क्यों न चिंते। ऐसा एक आता है ना कि जो जीव ने कर्म बांधे वे तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ते, ऐसी कथन भी आता है। भय तीर्थंकर से बलि, बोलो सबको मालूम है कि ये पार्श्वनाथ का जीव इस भव में तीर्थंकर का जीव है और ये मुनि धर्म ने अंगीकार किया, अभी केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे और ऐसी स्थिति में भी ओले शोले बरसे। तो भैया ये कर्म जीव को बहुत हैरान करते हैं।
ऐसा भी कथन है। तो ये कर्म जीव को हैरान परेशान करते हैं, तीर्थंकरों को भी कर्म नहीं छोड़ते। तो इसका आशय क्या है? इसका आशय ये है कि जिन परिणामों से कर्म बनते हैं उन परिणामों की संभाल करनी चाहिए, उसका ये अर्थ है। क्या बोला? जिन परिणामों से कर्म बंधे उन परिणामों की संभाल करनी चाहिए, इसका ये अर्थ है। दूसरा अर्थ, वे दुख में निमित्त तब बनेंगे कि जब आपका बहिर्मुखी उपयोग होगा, जब आपके पुरुषार्थ की हीनता होगी, तब वो दुख में निमित्त बनेंगे। दो कंडीशन है। पॉइंट समझ में आया? कर्म जीव को वास्तव में दुखी नहीं करते। कब जीव दुखी कब होता है? अपने स्वभाव को भूलकर कर्म के उदय की सामग्री में स्वयं इष्ट अनिष्ट कल्पना करता है, तो कर्म का उदय उसमें निमित्त पड़ता है। और कर्म का उदय होने पर जब ये जीव अपने स्वभाव को नहीं भूलता बल्कि अपने स्वभाव की सन्मुखता करता है, तो कर्म उदय में नहीं आता, कर्म की निर्जरा हो जाती है। हमारी बात ख्याल में? बहुत सारे दृष्टांत हो चुके थे पहले। सेठ सुदर्शन का कोई कर्म का उदय आया, ऐसी स्थिति परिस्थिति बनी, और भी मौन है, सफाई नहीं दे रहे। सीता जी के कर्म का उदय आया, स्थिति परिस्थिति बनी, वे तो मौन है, कुछ दोष नहीं दे रही रामचंद्र जी को। उल्टा ये कह रही हैं कि हाँ, कि है ना, आप धर्म को नहीं छोड़ देना, तत्व ज्ञान को नहीं छोड़ देना। ऐसा राइट मैसेज दे रही हैं। ऐसा नहीं कह रही। क्यों नहीं कह रही? कि कर्म का उदय आया है और मेरे पास टंकोत की एक गायक भाव है, तो मैं तो प्रसन्न हूं, आनंदित। नहीं, वे दुखी हुई थी, रोई थी, तो वो जो दुखी हुई रोई वो पुरुषार्थ की हीनता से अप्रत्याख्यान कर्म के उदय में रो रही, अनंतानुबंधी कर्म के अभाव में आनंदित है। क्या बोला? एक समय में दो कंडीशन है। हाँ, अनंतानुबंधी कर्म के अभाव में जितना ही प्रसन्नता है और अप्रत्याख्यान के उदय संबंधी परेशानी है, कष्ट है। तो वो अप्रत्याख्यान का उदय कब निमित्त कहला रहा है? जब इनका बहिर्मुखी उपयोग है, इनके पुरुषार्थ का दोष है। जब सिर पर सिगड़ी जल रही है, पुरुषार्थ का दोष नहीं हुआ, छपक श्रेणी आरोहण हो गए, सिगड़ी जलती रह गई, वे देह को सबको छोड़ छाड़ के सिद्ध दशा को प्राप्त हुए, तो वो तो कर्मों की धड़ाधड़ निर्जरा हो गई। सिर पे जलती हुई सिगड़ी, पूर्व के पाप का तीव्र उदय जीव को कहां दुखी किया? दुखी होते तो फिर सिद्ध कैसे बन जाते? बोलो। और सुनो, बीच में जितनी देर की अरंत अवस्था आई, मान लिया 2 मिनट की अरंत अवस्था आई, 2 मिनट की, तो 2 मिनट के लिए परम औदारिक देह हो गई वो जलती हुई सिगड़ी वाला काला शरीर, जलता हुआ शरीर, 2 मिनट के लिए परम औदारिक देह। बोलो। अनंत दशा में वो जलती सिगड़ी का काला काला शरीर नहीं, कैसी भी देह हो, परम औदारिक देह हो, पुद्गल परमाणु परिणमन कर जाते हैं। तो वो लोग कर्म क्या करते हैं? 6 डाला जी में लिखा है, पाप पुण्य फल माही हरख बिलखो मत भाई। पाप पुण्य फल माही हरख बिलखो मत भाई। क्यों? यह पुद्गल पर्याय उपजी विनिशय फिर थाई। पाप के उदय में क्या संयोग बनते हैं? पुद्गल। और पुण्य के उदय में पुद्गल। सो पुद्गल से तेरा कौन सा नाता है? अत्यंता भाव। अत्यंता भाव। और उस समय भी जहां पुद्गल का बहुत, जिसको लोक में विपरीत कहा जाता है,
विपरीत तो कुछ होता नहीं। देखो ये मैं तो रोज रोज इस बात को बोलती हूँ, विपरीत बोलते बोलते मुझे वापस बैक गियर डालना पड़ता है। क्यों? जब बोलते हैं ना कोई प्रतिकूल परिस्थिति आई तो वो हमारा ना पक्का बना रहता है, अनुकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति। और प्रतिकूल परिस्थिति पर की स्थिति बोला ही जा रहा है, पर की स्थिति, प्रतिकूल पर की स्थिति समझते हैं स्व की स्थिति। यही तो समस्या है ना। तो इतना तो नक्की करना चाहिए कि जब दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, मेरे में अगरु लघुत्व गुण की शक्ति है, दूसरी बात। नंबर तीसरी बात, एनी परिणमन, कोई भी अनुकूल प्रतिकूल होता नहीं, कोई अनुकूल प्रतिकूल नहीं। कहा जाता है कि बहुत सारे दृष्टांत हैं। एक व्यक्ति अंधा था और चलते चला जा रहा और खंबे से सिर टकरा गया, तो अनुकूल कि प्रतिकूल? खून बहने लगा, और खून बहने लगा तो वो जो उसकी ब्लॉकेज थी ना आई से रिलेटेड आर्टरी में, वो रिलीज हो गई, उसको दिखने लगा। तो अनुकूल, चोट, खंबे से टक्कर होना अनुकूल के प्रतिकूल? अब ना अनुकूल ना। और फिर खंबा गिर गया तो उसमें किसी ने रत्न छुपा के रखे थे, सो रत्न भी मिल गए, तो अनुकूल के प्रतिकूल? आंख की रोशनी भी आ गई और रत्न भी मिल गए। अब सुनना, न तो अनुकूल और न तो प्रतिकूल। हाँ रत्न मिल गए, अब तो अनुकूल। कि रत्न मिलना अनुकूल नहीं होता, अभी भी मिथ्या, तो कहीं महापाप चलेगा। क्या बोला? अरे हाँ सही बात है, पत्थर से सिर टकराया। अरे मेरा सिर ही नहीं होता, टकराया कौन? बहुत अड्डे हैं, तो कथन तो ऐसे किए जाएंगे। एक व्यक्ति जा रहा, खंबे से सिर टकरा गया, उधर से आवाज आए, नहीं नहीं, सिर वेर आदमी, जो आदमी का सिर है वो जीव का नहीं होता, मेरा कोई सिर नहीं टकरा था, न मेरी आंख की रोशनी आई, और न भी रत्न मिले ना खंबे में से, उससे मुझे कोई लाभ होता। और इतना तत्वाभ्यास चाहिए जबरदस्त, ये सम्यक दर्शन की पात्रता बनेगी। एक तरफ अच्छा हाँ सही बात है, रत्न मिल गए, बोलो कोई ने दबा दिए होंगे खंबे में, तो रत्न मिल गए आए, तो ये तो पुण्य का उदय आ गया। और स्थिति का पढ़ेंगे, बहु पुण्य उदय मम आयो, प्रभु तुमरो दर्शन पायो। बोलो, अभी भी बहुत जीवों को ऐसा लगता है कि हम कोई पाठ, चलो चलो सब लोग बैठ के पाठ करो, तो अब जो पाठ नहीं करते, टीवी देखते हैं, तो वो उनके पाप भाव कहते हैं, और जो पाठ करते हैं तो कहते, उनसे इनको भला कहते हैं, लोक में भला कहते हैं, और तत्व ज्ञान के अभाव में दोनों एक जैसे हैं। अब वो पढ़ तो रहे हैं ना, क्या? पंचेंद्री के विषय भोगों में गई परिणति, वो जा ही रही है, और पढ़ रहे हैं, कबूतर आएगा, वो बैलिया आएगा, दाना डालेगा। ऐसी बहुत खतरनाक स्थिति है। समझ आई बात? तो अब कल एक बहुत महत्वपूर्ण बात आई कि यदि जो कर्म है ना, कर्म का बंध 4 प्रकार का है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाव, 4 प्रकार का बंध है। तो प्रकृति मतलब ज्ञाना वर्णादि है ना, 8 प्रकार के मूल प्रकृतियां 8, और उत्तर प्रकृतियां 148 है ना। तो ये हो गई प्रकृति, टाइप ऑफ कर्म इक्वल टू प्रकृति। प्रदेश मतलब नंबर ऑफ कर्म, वो प्रदेश, नंबर, कितने नंबर है ना, ऐसा। फिर स्थिति, ये कर्म कितने समय तक जीव के साथ रहेगा, एक क्षेत्रावगाही संबंध, वो स्थिति। और जब ये उदय में आएगा
तो कितना फल देगा, उसको कहते हैं अनुभाग। ठीक है, तो वो प्रत्येक कर्म तो अपने काल में स्थिति पूर्ण होने पर वो तो खिरता ही है, उसको खिरना कहते हैं। वो तो वहां से हट रहा है, हर कर्म हट रहा है। जैसे अभी अपन सब स्वाध्याय कर रहे हैं ना, तो पूर्व में जो कर्म बंधा है वो खिर रहा है, वो तो खिरने के लिए आया है ना। अब यहां पर वो जीव ऐसा विचार करे, आहा कितनी बढ़िया स्वाध्याय है, कितना अच्छा अपन पढ़ते हैं, कितना अच्छा सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, या हम तो बहुत अच्छा समझते हैं। ऐसे जीव का परिणाम है, कर्म का उदय और यहाँ जीव का परिणाम। और वो अपने को ज्ञाता दृष्टा नहीं जान रहा, उसने निर्णय नहीं किया, तो क्या होगा, वो कर्म, तब इसको कर्म का उदय कहलाता है। अब इसको नवीन पुण्य बंध बन जाएगा परिणामों के अकॉर्डिंग। जिसके हल्के फुल्के परिणाम होंगे, ठीक है सुन लो, उनने कही थी सुना करो, तो हम भी आ जाते। एक एकदम जिज्ञासा से सुनता है, अरे कैसा गजब स्वरूप है, तो उसके अकॉर्डिंग तो पुण्य पाप की इंटेंसिटी कम ज्यादा होएगी। और साथ में एक मिथ्यात्व का अलग से बंद होएगा, अलग से, क्या मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मेरा पुण्य का उदय, मैं स्वाध्याय कर रहा हूं। ऐसा एक मिथ्यात्व का बंध, और इन भावों से जैसा जिसका परिणाम है वैसा पुण्य का बंध, दो बंध चल रहे साथ में। ठीक है, अलग अलग। अब तब ये क्या कहलाता है, तब ये क्या कहलाता है, उदय। तब ये कहलाता है उदय। अब स्वाध्याय सुनते सुनते कोई तत्व निर्णय वाला जीव बैठा है और बार बार वो विचार करता है, अपने स्वभाव की सन्मुखता होती है, तो ये कर्म का उदय नहीं कहलाता। अब वो आनंदित हो गया ना, तो उसको कोई कर्म बंधा नहीं, तो पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा कहलाती है। वो कर्म के खिरने को जब ये राग द्वेष रूप परिणमन करता है तो उदय कहलाता है, और जब जीव स्वभाव की सन्मुखता से वीतराग रूप परिणमन करता है तो निर्जरा कहलाती है। वो खिरने के ही दो नाम हैं। क्या बोला, कर्म अपनी स्थिति से हटता है तो उसके ही दो नाम हैं। जब जीव उसका लक्ष्य करके राग द्वेष करता है, जिसको यहाँ पे पुरुषार्थ का दोष कह रहे हैं, तब वो उदय कहलाता है। और उसी समय स्वभाव का आश्रय करता है तो निर्जरा कहलाती है। जैसे अपन ने अभी देखा कि सिर पे सीढ़ी जल रही है, अब वो मुनिराज ऐसा विचार कर रहे हैं, कितना मूर्ख है, कितनी कषाय में जल रहा है, मेरे सिर पर सीढ़ी रख दी है इसने, तो अब वो उदय हो गया। क्यों, अब इसको बंद होएगा। और स्वभाव की सन्मुखता हुई तो पूर्व का पाप का उदय। अब पाप का उदय काय को, पाप कर्म की निर्जरा हो गई, क्यों, वो तो आनंदित है। ऐसा कर्म के खिरने के दो नाम हैं। यदि जीव राग द्वेष रूप परिणमन करे तो उदय, और जीव स्वभाव के सन्मुख हो तो निर्जरा। कर्म के खिरने के ही दो नाम हैं। ठीक है, ऐसा। तो ये परलक्ष्य से अपने स्वरूप को नहीं जानकर दुखी हो रहा है कि कर्म के उदय में दुखी हो रहा है, बोलो बोलो। जी, स्वयं को ना जानकर, स्वयं को न जानकर दुखी हो रहा है, कर्म के उदय में दुखी नहीं हो रहा। अच्छा, सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद भी, सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद भी जितनी कषाय शेष है उतना दुखी हो रहा है, कर्म के उदय से दुखी नहीं हो रहा। समझ आ गई बात। और नो कर्म का तो कहीं से कहीं तक कोई चक्कर ही नहीं है। नो कर्म का तो कहीं से कहीं तक कोई मैटर ही नहीं है। नो कर्म का तो कोई भी दवाई से, डॉक्टर से, दुआओं से, बद्दुआओं से न जीता है न मरता है, न सही होता है न बीमार होता है। काय से, साता असाता से बीमारी होती है शरीर में, जीव में नहीं, शरीर में। और आयु कर्म के सद्भाव और अभाव से देह चेतन का वियोग होता है।
डॉक्टर दवाई भवाई कहीं लगते ही नहीं है। बोलो, इतनी बड़ी बात है। जब साता का उदय है तो वो दवाई डॉक्टर वे भी निमित्तक बन जाते हैं, और असाता का उदय है तो बहुत सारी दवाई डॉक्टर चलती रहती है और वो शरीर का रोग मिटता नहीं है। शरीर का, मेरा नहीं, वो शरीर का रोग मिटता नहीं है। बहुत दवाई चले, आयु कर्म पूरा होए तो कोई बचा नहीं पाता। और आयु कर्म है तो कोई अबक्ष भक्षण मत करो, आयु कर्म है तो भी बचता है, बिना दवाई के बचता है। बोलो, समझ आ गई बात? घनिष्ठ संबंध है सो कर्म से है, नो कर्म से तो कोई रिलेशन नहीं। बोलो, संयोग में माता पिता भाई बहन पुत्र स्त्री आदि आदि हैं, वे अच्छे हों कि बुरे हों, यदि यहाँ मंद कषाय है तो कोई डांटे तो बुरा नहीं लगता, और यहाँ कषाय की तीव्रता है, कोई प्यार से रख रहा है तो टेंशन में रहता है। तो नो कर्म तो क्या है? कुछ नहीं। वहां चारित्र मोहिनी का तीव्र उदय तो तीव्र कषाय, मंद उदय तो मंद कषाय, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। और वही स्वभाव की सन्मुखता हो तो फिर वो जीव ऐसा नहीं कहता कि कई आखिर है तो सौतेली सास थी ना, आखिर के कई भी जीव दिख रही, कौशल्या भी जीव दिख रही, रामचंद्र भी जीव दिख रहे, स्वयं को भी जीव देख रहे। तो कर्म का उदय भोगता ही नहीं है, वो कर्म के उदय को भोगता नहीं। ऐसी गजब की बात है। इसलिए पूरी बाजी अपने हाथ में है। ये एकदम मिथ्या सोच है, उनकी वजह से परेशान है वो। इस जीव की पूरी मनुष्य गति की लाइफ संगी पंचेंद्री पना, देवशाल गुरु मिलने पर भी पूरा जीवन 30-30 साल, शादी हो गई 30 साल 50 साल, इस बात में निकल जाते हैं हमसे अच्छे से बोलो, बस हमसे अच्छे से बोलो। और वो बोलता नहीं है तो पूरी जिंदगी इस कोशिश में निकल जाती है, ये बना के खिला दें तो अच्छे से बोलेंगे, वो फलाना इनकी मम्मी का ध्यान रख लें तो अच्छे बोलेंगे, उनके पप्पा का ध्यान रख लें तो अच्छे, वो बोलता ही नहीं और पूरी जिंदगी निकल गई। बोलो, और अपने स्वरूप का आश्रय किया जाए तो, अत्यंत भाव का निर्णय किया जाए तो, शब्द सुख दुख के कारण नहीं है ऐसा निर्णय किया जाए तो, बोलो, बोलने वाला बोलता रहे, हम तो जीव देख रहे। कितना महान काम है ये। कोई गाली दे रहा, वो इसको जीव देख रहा, वो देख रहा जीव गाली दे ही नहीं सकता, जीव बोलता ही नहीं है। और जो बोला जा रहा है, आप पढ़ो रत्नकर्ण शावकाचार्य जी में उत्तम क्षमा का प्रकरण पढ़ो, कितना गजब का प्रकरण है, बहुत जबरदस्त। एक एक बात कही है, ये जो कुछ कह रहा है सो मेरे ही पूर्व कृत कर्म के उदय में कह रहा है, बिना कर्म के उदय के कोई कुछ कह नहीं सकता। और जो इसने कहा, इसने मेरे को गधा बोला, तो जो इसने कहा है सच तो कहा है। पहले क्या मैं कभी गधा नहीं बना क्या? कभी त्रेंच गति में नहीं गया क्या? ऐसा लिखा है। नहीं, उनने गधा ही नहीं बोला, थप्पड़ भी मारा, और थप्पड़ तुझे का मारा, तू तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है। अपने को बातें बातें लगेंगी अगर ये, अरे हाँ ऐसे कोई करता होगा, अरे जिनको महान कार्य करना है वो ऐसी सोच रखते हैं, थॉट प्रोसेस ऐसी सोच होती है। जिनको अनंत काल के लिए सुखी होना है, सम्यक दर्शन सबको चाहिए, तत्व निर्णय किसी को नहीं करना। ऐसे थोड़ी, ऐसे थोड़ी, तुझे का मारा, तू तो अमूर्ति प्रदेशों का पुंज, अरे उनने तो हमारी जान ही ले ली, अरे तो तेरी जान का ले ली, तू तो मरता ही नहीं, तू तो अविनाशी है। ऐसा लिखा है उन्होंने क्रम से। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, क्या लिखी है कि सुन, तू तो स्वाध्यायी है, तू तो तत्वज्ञानी है, और तू उनके जैसा व्यवहार करेगा तो जगत में धर्म का अपयश होगा।
लोग कहेंगे कि स्वाध्याय का क्या फायदा, देखो ये स्वाध्यायी, देखो ये मुमुक्षु, तो वे तुझे देखकर धर्म के विमुख हो जाएंगे। ऐसा लिखा है। कितनी जिम्मेदारी है तुम्हारी, ऐसा लिखा है वहां पे। पढ़ना, आप सब लोग पढ़ना। सैटरडे संडे छुट्टी रहती है ना दोपहर की क्लास की, तो होमवर्क लिया करो, स्वाध्याय किया करो, इसी टाइम पे स्वाध्याय किया करो। क्या कहा? यदि तुम्हारी स्वाध्याय को देखकर और फिर तुम्हारे क्रोध को देखकर फिर जगत के भोले जीव धर्म से विमुख हो जाएंगे, वो समझ जाएंगे धर्म कुछ नहीं होता, बातें बातें होती हैं इन लोगों की, और कहते ही हैं ऐसा बहुत सारे लोग। बोलो कितनी जिम्मेदारी है। और तुमसे प्रभावित होकर लोग क्या बोलेंगे, देखो ये है सही में, ये लोग धर्मात्मा हैं, तो तुमसे प्रभावना होगी, लोग जुड़ेंगे, तो कल्याण होगा उनका भी। नहीं, हमें ये बात पक्का निर्णय हो गया कि स्वाध्याय से सुख होता है, तत्व ज्ञान से ही सुख होता है, इसलिए मुझे भेद ज्ञान करना चाहिए, ऐसा। ठीक है, तो अभी क्या देखो, आगे पढ़ते हैं अपन। वहीं से फिर से पढ़ रहे कि जब जीव अपने पुरुषार्थ के दोष से अपनी पर्याय में विकार करता है अर्थात उत्पन्न होता है, अर्थात अपनी पर्याय का स्वयं घात करता है। अब पर्याय का घात करने का क्या अर्थ है कि जिस पर्याय में संवर निर्जरा प्रकट होना चाहिए था, उस पर्याय में आश्रय बंध उत्पन्न हो रहा है, इसका नाम है पर्याय का घात। घातवात कुछ नहीं होता। क्या बोला? घातवात कुछ नहीं होता। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत्य सिद्धांत सदा बना रहता है। तो किसका घात हुआ? संवर निर्जरा का घात होना पर्याय का घात है। बोलो, हम एक अच्छी सोच से, एक जिनेंद्र भगवान की थॉट प्रोसेस से अपने को कितना सुखी रख सकते हैं? बोलो, कौन करेगा सुखी? होता तो है नहीं, फिर भूल जाते हैं, फिर अरे भूल जाते हैं तो फिर और करो तत्वाभ्यास, और करो, घंटे बढ़ा दो। ऐसा बोलते रहेंगे वो याद नहीं रहती, फिर भूल जाते हैं, फिर ऐसा आती है, तो फिर तत्वाभ्यास करो। बच्चे के मैथ्स में 10 नंबर आए, बहुत पढ़ाने पे 10 नंबर आए, तो क्या करते हैं? कोचिंग लगा देते हैं, एक्स्ट्रा ट्यूशन लगा देते हैं। फिर यहां पे क्या करोगे? एक्स्ट्रा ट्यूशन लो, बोलो अनुशीलन पढ़ो, गुरुदेशी के प्रवचन पढ़ो, इसी के जो गाथा टीका चल रही है ना, उसी का अनुशीलन पढ़ो, फिर उसी का गुरुदेशी के प्रवचन से देखो, उसी के क्या बोलते हैं युगल जी बाबूजी का प्रवचन सुन लो। आज तो ढेर लगे पड़े हैं प्रवचन के। पहले तो कैसी मिन्नतें करके प्रवचन लेते थे, भैया हमारे लिए सीडी भरवा देना, भैया हमें सीडी। अब यूट्यूब पे चार्जेस के सुन लो, सुबह कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो लक्ष्य बना कि नहीं बना, ये अपने आप को टटोलो कि मुझे सुखी होना है, मुझे सम्यक की प्राप्ति करनी है। जिसको करनी है वो ये पूरी प्रोसेस में आएगा, और जो स्टेटस सिंबल के लिए बैठेगा सुनेगा वैसे ही टाइम पास, तो उसका कुछ नहीं होने वाला। पुण्य बनेगा नहीं बनेगा वो भी ठिकाना नहीं है, वो भी ठिकाना नहीं है। देखो, इसलिए बारंबार क्या बात कही जाती है कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होना इतना ही आवश्यक है, इतना आवश्यक है कि भगवान ने कहा है। क्या कहा है भगवान ने? कि पाप परिणाम से पाप बंद होता है, फिर उदय में आता है। श्रद्धान नहीं है ना, इसलिए बेधड़क पाप भाव चलते हैं, बेधड़क, इसलिए उनमें रोक नहीं लगती।
यहाँ करना कुछ नहीं है। आप हे को हे जानो, रुक जाएगा वो तो अपने आप। रोकना वोकना नहीं है, रोकना नहीं है। पाप मत करो, तुम पाप को हे जानोगे वो रुक जाएगा। तुमको पाप उपाधि चल लगता है ना, अरे ऐसे तो खाए नहीं, ऐसे तो पिए नहीं, ऐसे तो व्यापार धंधा नहीं करें, ऐसे तो परसेंट तो बढ़ाना पड़ता है, उसके हिसाब से थोड़ी बहुत तो मायाचारी चलती है, वो तो करनी पड़ती है। अरे ग्रहित मिथ्यात्व के ठिकाने नहीं है। अब वो मोहल्ले में रहना है तो वो चंदा चिट्ठा वाले आते हैं होली के, तो देना ही पड़ता है। क्यों? समाज में रहना है, तो मैं समाज में रहना है तो रो समाज में, सिद्धों की समाज में रहना है तो फिर सिद्धों की समाज वाले काम करो। कहाँ पे रहना है? जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। तो वो उससे क्या होगा? मंगलाचरण पढ़ने से क्या होगा? तुम तो संसार की समाज चाहते हो। समझ आई बात? हाँ बोलो। अनादि काल से अपने को नहीं जाना, तो ये ग्रहित होगा या अग्रहित होगा? हाँ देखो, इनमें दोनों गर्भित होते हैं, ग्रहित अग्रहित दोनों ही हैं। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री आदि को अग्रहित मिथ्यात्व कहा जाता है ना। और ये जितनी भी अग्रहित की चर्चा आती है ना, ये विशेष तौर से मनुष्यपने आती है कि जो यहाँ आके उसने नया सीखा है ना। पर अभी कल्पना दीदी की स्वाध्याय में ये वाली बात आई कि एक इंद्री जीव है ना, वो सूर्यमुखी का पेड़ है, तो ये ग्रहित मिथ्यात्व का संस्कार है, ऐसा उन्होंने। निशा जी को नींद आ रही है। आप अलर्ट होके बैठ जाओ, है ना, नहीं तो फिर बाद में रिकॉर्डिंग सुनना। तो क्या बोला? हाँ, एक इंद्री जीव है। इसमें क्या ग्रहित मिथ्यात्व? तो बोल रहे कि जैसे सूरज निकलता है ना, तो वो उसकी ओर झुकता है, तो ये पूर्व का संस्कार है ग्रहित मिथ्यात्व का। ऐसा उन्होंने ग्रहित मिथ्यात्व एक इंद्री दो इंद्री जीवों में सिद्ध करने की, बताने की कोशिश की दीदी ने। जैसे कोई चंद्रमा निकलने पर खिलता है कोई, तो एक इंद्रियों में भी ऐसी ग्रहित मिथ्यात्व पाया जाता है। ऐसी एक बार आदरणीय अभय जी भाई साहब से चर्चा हुई है ग्रहित अग्रहित के बारे में, तो उनने भी ऐसा बताया कि जैसे कोई कुत्ता है ना, वो ग्रहित मिथ्यात्व के संस्कार लेके मर गया, त्रिंच गति में चला गया। कोई कुत्ता, मनुष्य कोई कुत्ता बन गया, तो अब वो शिव जी के मंदिर पे ही बैठा रहता, हिलता नहीं वहां से। तो ये संस्कार रहता है ना। तो जिसको अग्रहित मिथ्यात्व है, ग्रहित तो है ही है उसको। ये मनुष्य इसमें आए तो बराबर से देवशाह गुरु के स्वरूप को समझकर और फिर ग्रहित कर टूटे। तो पहले तो ग्रहित, जैसे अपन ऐसा कहते हैं ना, सप्त व्यसनादि से बड़ा पाप जानकर जिन आगम की ये मान्यता है कि वो अग्रहित मिथ्यात्व को छुड़ाया। और ग्रहित मिथ्यात्व तो अग्रहित से भी बड़ा है। क्यों? पहले ग्रहित मिटता है, फिर अग्रहित मिटता है, फिर अग्रहित मिटता है, तब कषाय मिटती है। ऐसा क्रम है ऐसा। अब ग्रहित मिटना क्यों जरूरी है? कि तुम कैसे तो जानोगे, कैसे जानोगे बोलो कि ये पाप परिणाम है। अच्छा, अभी भी देखो, क्या हमको पाप परिणाम समझ में आते हैं? अभी भी बोलो, अभी भी किसको लग रहा है कि भोजन का भाव पाप परिणाम है? वो इतनी जरूरी की आदत पड़ जाती है कि हमें तो वो जरूरी लगता है, पाप भाव ही नहीं लगता। पेट पूजा और देव पूजा, दूरदर्शन और देवदर्शन, इनमें कोई फर्क है कि नहीं फर्क है? हमारे ज्ञान में कषाय के नाम पर अकेली क्रोध कषाय फिक्स है, और पाप के नाम पर अकेली हिंसा फिक्स है। झूठ मायाचारी तो ऐसे ही चलती है फ्री फोकट में। वो कौन सी कषाय है? कछु नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? अंदर अंदर लोभ चल रहा है। हम कौन सी कषाय कर रहे हैं? कुछ नहीं।
बोलो। इसलिए अच्छा, अब ये हम कैसे श्रद्धान करेंगे कि ये कषाय है? अभी अपन सब स्वाध्याय कर रहे हैं, अभी कौन सी कषाय हो रही? ये कषाय है, कौन स्वीकार करेगा? ये भगवान ने बताया, तब तो हम उसको एनालिसिस करके और अपने अपने अनुभव से समझ के फिर कह रहे हैं कि हाँ सही बात है, ये कषाय है। और ये भगवान ने इसको कषाय नहीं कही होती तो ये शुभ भाव में धर्म की भ्रांति तो सारे जीवों को है, सबको ही है। सब समझ रहे हैं धर्म कर रहे। आप सब दोपहर में बहुत अच्छा काम करते, क्या करते? भैया हम लोग बहुत धर्म करते। भगवान कह रहे ये धर्म ही नहीं है, कषाय है। तो भगवान का श्रद्धान होगा तब तो भगवान की बात का श्रद्धान होएगा। मुमुक्षुओं में ऐसे कहते सुनते मिलते हैं क्या? कुछ नहीं होते नरक फरक, कुछ नहीं होता स्वर्ग वर्ग, यहीं पर यही नरक है यही स्वर्ग है। बोलो, यही नरक है यही स्वर्ग है। बोलिए प्रीति, बोलो। बुआ जी, आप बोल रहे हो कि इस समय हम लोग सब स्वाध्याय कर रहे हैं, तो किसको लग रहा है ये? तो ये मंद कषाय रूप परिणाम हो गया। यदि ऐसे कोई भव्य जीव स्वभाव का आश्रय जानकर है और ये स्वाध्याय करता है, तो क्या वो तब भी वो अधर्म की श्रेणी में आएगा कि वो मंद कषाय ही गिनी जाएगी? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है कि तत्व ज्ञान है ना, तो तत्व ज्ञान अर्थात भगवान की आज्ञा मान रहा है वो तत्व ज्ञान कि मैं जीव हूं और ये मंद कषाय है। ये धर्म परिणाम नहीं है, धर्मी के आश्रय से धर्म परिणाम प्रकट होता है। ये राइट नॉलेज हो गई, ये तत्व ज्ञान है। इस तत्व ज्ञान एक साइड में और ये शुभ परिणाम चल रहा है ये एक साइड में। तो शुभ परिणाम को शुभ परिणाम जानना, कषाय जानना, बंद का कारण जानना, यही तो तत्व ज्ञान के संस्कार हैं। तभी तो इसका लक्ष्य पक्ष छोड़ देगा वो, तभी तो बोलेगा क्या रे ये भी बंद का कारण है इसलिए ये है। तभी तो वो स्वभाव को जानने की कोशिश करेगा, अरे ये भी बंद का ही कारण है इसलिए मुझे स्वभाव का आश्रय लेना चाहिए। तो इन भावों से स्वभाव की मुख्यता हो जाएगी उसको रखना चाहिए। हाँ, ये भी बंद का कारण है। हाँ, ये भी साथ लेके चलना चाहिए। हाँ, इसमें काय की महान था? अरे एक इंद्री दो इंद्री में आता है ना, तो मंद कषाय के बल पे ही आता है। दो इंद्री तीन इंद्री में आएगा तो मंद कषाय के बल पे ही आएगा। और जिसकी कषाय मंद होती है उसका क्षयोपशम बढ़ जाता है, ये प्राकृतिक नियम है। कषाय मंद हुई तो क्षयोपशम बढ़ गया, तो एक इंद्री के बदले दो इंद्री मिल गई अब उसको, इतना क्षयोपशम हो गया कि अब दो इंद्री के साथ प्रवर्तन हो सकता है। एक इंद्री कब बनेगा कि क्षयोपशम इतना हीन हो गया कि वो एक इंद्री से ही काम कर पाएगा। इतना है ही नहीं कि दो इंद्री से काम हो, तो इंद्री मिलती नहीं है। प्रकृति देखो, प्रकृति कैसी है आप देखो, कितनी सुव्यवस्थित व्यवस्था है। कौन कर रहा है ये सब, किसके द्वारा गाइडेड है? कौन एक एक को देख देख के सारी से वो सेटिंग कर रहा है कि नहीं 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 इसने बहुत ज्यादा विराध ना करिए, एक इंद्री इसका क्षयोपशम कम है, चलो MRI रिपोर्ट लगाओ, हाँ एक इंद्री बहुत है, चलो भैया एक इंद्री। ऐसा कौन देख रहा है? कौन करता धरता है? कोई नहीं, स्वयं अपने परिणामों का करता धरता है बस। वैसे संयोग प्राप्त होते सहज। ठीक है, तो क्या बात चल रही थी कि देवशास गुरु का श्रद्धान उदित होना कि पाप भाव है, ये बंध का कारण है, शुभ भाव है, ये भी बंध का कारण है। मैं जीव हूँ, ये धर्मी है, धर्मी के आश्रय से धर्म प्रकट होता है, निश्चिंता प्रकट होती है, संसार का नाश होता है। ये पूरा तत्व ज्ञान ख्याल में आए तो वो खुद ही नहीं जानेगा ना। जब वो शुभ भाव को बंध का कारण जानेगा तो उसको धर्म जानेगा ही नहीं, तो धर्म करने का उसको उपाय बनेगा, धर्मी के आश्रय से धर्म प्रकट हो जाएगा। ऐसा ठीक है।
द्रव्य प्रश्न है। हाँ जी। जैसे अभी आपने कहा कि धर्मी के आश्रय से धर्म प्रकट होगा, तो पहले धर्मी के आश्रय से धर्म प्रकट होगा या पहले वो उसको अधर्म जान के शुभ भावों को छोड़ेगा? हाँ देखो, छोड़ना कुछ होता नहीं है एग्जैक्टली, है ना। हे जानना ही छोड़ना है। देखो अब 2-3 दिन से केले का उदाहरण चल रहा है। अपन चलो आम लेके आए बाजार से, केला लेके आए। जिस समय अपन खरीद रहे हैं ना, केले को खरीद रहे हैं, खरीदने के टाइम पे छिलके को देख के तो खरीद रहे हैं। अगर छिलका ही खराब है तो माल भी खराब है। छिलका अच्छा दिख रहा है, अरे ये केले बहुत अच्छे हैं, छिलके को देख के निर्णय कर रहे हैं केले का, है ना। और ये केले बहुत अच्छे हैं, अंदर वाला सफेद तो दिख नहीं रहा, छिलका ही दिख रहा है। लेकिन उसी समय एट अ टाइम वो छिलका हे भाषित हो रहा कि नहीं हो रहा, सेम टाइम। नेचुरल बोलना, देख रहे हैं छिलका देख के केला खरीद रहे हैं, लेकिन सेम टाइम पे ये निर्णय है कि ये केला तो छिलका तो डस्टबिन में जाएगा, छिलका थोड़ी खाना है। अब कोई ऐसा बोले तुम तो छिलका इतना देख देख के लाए, उसी को फेंक रहे, उसी को फेंक रहे। अब देखना, अब ये दृष्टांत दिया ना, ये दृष्टांत। अब दृष्टांत में तो भाव ग्रहण करना होता है, ये भी एक बड़ी समस्या है। दृष्टांत में क्या करना होता है, भाव समझना होता है। ओहो ये छिलका मैं खाता नहीं हूं, ऐसा उसी समय निर्णय है। छिलके को देख के अपन ने माल का निर्णय किया, है ना। अब सिद्धांत में तो कोई माल और छिलका फेंका नहीं जाता। सिद्धांत में कौन सा छिलका फेंकोगे, कौन सी पर्याय को फेंकोगे। सिद्धांत में तो वो जो आश्रयबंध तत्व है उसको हे जानना, छिलका फेंकना है बस। क्या बोला भैया, पुण्य छोड़ना है, तो कैसे छोड़ोगे पुण्य, बताओ कैसे छोड़ा जाएगा पुण्य, बताओ निधि जी। पुण्य को हे जानकर, हे जान लिया है ना, वो छूटा ही पड़ा है। वो अभी से धुआंधार स्वाध्याय चल रही है और हे जानते हैं इसको, छूटी ही पड़ी है, हो रही है बहुत अच्छी। सारे शुभ भाव होते हैं एकदम सुव्यवस्थित, लेकिन ये धर्म नहीं है। ऐसा निर्णय साथ में चलता है और शुभ होता है। हर गुणस्थान में शुभ अशुभ होता है। निचले गुणस्थान में पहले ही बोला, घटता हुआ पाप होता है, बढ़ता हुआ शुभ होता है, वो दृष्टि गायक पर रहती है। बस ये उपादेय है और हे बना हुआ है। अब ऐसे कहते भैया पुण्य पाप को छोड़ना है, कैसे छोड़ोगे, बोलो छोड़ने का तरीका बताओ। छोड़ना मतलब वो हे है, ये छोड़ दिया और स्वभाव का आश्रय हुआ तो वे उत्पन्न नहीं हुए। क्या बोला, अच्छा कौन से उत्पन्न नहीं हुए, जिस जाति का अभाव हुआ वे उत्पन्न नहीं हुए। अनुभूति के काल में भी अप्रत्यख्यान, चौथे गुण स्थानवर्ती को अप्रत्यख्यान संबंधी राग अनुभूति के काल में भी विद्यमान है, कुछ नहीं छोड़ा ओढ़ा, वो क्रमशः मिटता चला जाता है। हे जानना ही छोड़ना है। जिसको छाती से लगा के रखा था मैं बड़ा धर्मात्मा, और अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया, कुछ नहीं धर्मात्मा परमात्मा, ये तो बंध का कारण है। अब उसको पक्ष छूट गया, अब स्वाध्याय होगी धुआंधार और पक्ष छूट जाएगा। क्यों होगी धुआंधार स्वाध्याय, इसलिए होगी कि यही एक तरीका है स्वभाव सन्मुख होने का, यहीं से तत्व निर्णय होगा। इसलिए धुआंधार स्वाध्याय और हे साथ में हे को, भैया तुमने हे नहीं करी स्वाध्याय, हाँ हमने तो सब स्वाध्याय छोड़ दी, शुभ भाव हे है। क्या बोला, हाँ पूजा पाठ दया दान सब छोड़ दी, क्यों, ये शुभ भाव हे है। तो फिर छोड़ के किधर गए तुम, स्वभाव सन्मुख हुए,
बहुत शाबाशी है, तो फिर नियम से पाप भाव में जाएगा, तो तू तो फिर उल्टा अर्थ समझ के अपने ही बुरा करेगा। टोडरमल जी ने लिखा है, उन्होंने बोला तुम शुभ भावों को हे कहोगे तो हम छोड़ देंगे। दादा भी इस पॉइंट के लिए बहुत बड़ी बात कहते हैं, पता दादा क्या बोलते हैं? दादा ऐसा बोलते हैं कि जब आप ऐसा निरूपण करो कि शुभ भाव तो हे है तो हम तो छोड़ देंगे, तो तुम ऐसा निरूपण मत करो कि सुनो करते तो रहना हे जानना, करते तो रहना हे जानना। समझ में आ रही है बात? ऐसा आप डिफेंस, ये दादा के शब्द हैं, आप डिफेंसिव मोड में बिल्कुल मत जाओ वक्त श्रोताओं के प्रश्न सुनकर। क्या आपने को डिफेंड मत करो, नहीं वो कुछ छोड़ दे तो टोडरमल जी कहते छोड़ दे, छोड़ देगा, तो वो तो ऐसा कहते हैं छोड़ दे। और फिर पता इतनी बढ़िया बात कही है उन्होंने कि नहीं ऐसे तो फिर कोई और मिथ्या दृष्टि हो जाए तो पाप भाव में चला जाए तो उन्होंने पता 2 आंसर किए हैं उसके। ये कह रहे हैं, ऐसा आंसर किया है कि जैसे कोई गरीब है, गरीब, उसके पास तो कुछ था ही नहीं, एक बेचारे के पास चद्दर थी और वो चद्दर उसकी कोई चुरा ले गया, और वो ऐसा बोले हाय हाय मैं लुट गया, हाय मैं लुट गया। तो तेरे पास था क्या सो तू लुट गया, ये बता? तो तू पहले से ही मिथ्या दृष्टि था और तू शुभ भाव छोड़ देगा, पाप भाव में चला जाएगा, तो तेरा क्या बुरा हो जाएगा? तू तो पहले ही मिथ्या दृष्टि था ना, क्या बुरा हो जाएगा? थोड़ी बहुत नीच गति में चला जा। लेकिन इस बात को सुनकर, ऐसे सत्य निरूपण को सुनकर यदि किसी की एकदम आंखें खुल जाए मतलब ज्ञान खुल जाए, उसको एकदम से समझ में आए वो ये क्या बात कह रहे हैं, ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है, तो फिर धर्म क्या है? तो वो राइट प्रोसेस में आके मुक्ति मार्ग को प्रशस्त करेगा। इसलिए निरूपण हमेशा सत्य चाहिए, सत्य निरूपण चाहिए। वक्ताओं को देखकर कभी निरूपण नहीं करना चाहिए, सॉरी श्रोताओं को देखकर निरूपण नहीं किया जाता है, सत्य बात का निरूपण किया जाना चाहिए। फिर उन्होंने एक बात और की टोडरमल जी ने, कोई गधा मिश्री खा के मर जाए तो सज्जन पुरुष मिश्री खाना नहीं छोड़ देते। कोई उसका अर्थ, गलत अर्थ का अनर्थ कर ले तो मर जा, हम क्या करें? तेरी ऐसी होनहार थी, हम क्या करें? किसी के कहने से तो कोई बिगड़ता सुधरता नहीं है, वो वास्तव में बिगड़ा नहीं, वो उल्टे अर्थ से बिगड़ गया, उसकी योग्यता ऐसी ही थी नहीं, उनके कारण उनने मंदिर आना छोड़ दिया। झूठी बात है एकदम। तीव्र कषाई ऐसे ही होते हैं। बहुत गजब का शास्त्र है मोक्षमा प्रकाशक जी कह रहे हैं, पापी जीव तो जिन मंदिर में भी पाप का ही उद्यम करते हैं, मंदिर आएंगे तो वहां पर भी लड़ाई ही करेंगे। जे वालो अर्घ चढ़ाओ, जेई चढ़ाओ, अपनी मन से अर्घ क्यों चढ़ा दिया, जेई वाली पूजा करो, ये अब आ गए वो तब आ गए, उनने एक बूंद गिरा दी, उनने एक बूंद भर ली, वे श्री जी के सामने खड़े खड़े पाप का ही उद्यम करेंगे। समझ आ रही बात? इसलिए बहुत सावधानी से जिनवाणी पढ़ना और सुनना चाहिए, सुनना भी बहुत सावधानी से चाहिए। अब पर्सनल जिम्मेदारी है, दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ लोक। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।